मेरा जो खाने के साथ का रिश्ता है ना, वो शुरू हुआ खाना बनाने से, लेकिन धीरे धीरे मुझे खाना खाने में मजा आने लगा। और पहले पहल ना ये लगा कि भाई खाने की जो दुनिया है ये दिल्ली, लखनऊ, अमृतसर, कलकत्ता यहाँ बसी हुई। उसके बाद जब थोड़ा और घूमने लगा ना, समझ में आया कि हिंदुस्तान के बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो खाने के लिए पागल हैं। वेलकम टू घर सा यम्मी, स्वाद का रिश्ता। सबसे पहले ये इमामी हेल्दी एंड टेस्टी राइस ब्रान ऑयल डाल देता हूं। अच्छा, राइस ब्रान ऑयल में ना स्क्वालिन होता है। स्क्वालिन जो है स्किन के लिए बड़ा अच्छा होता है। मुझे ये बोलना बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि जितनी भी फीमेल ऑडियंस है ना, वो अचानक से स्किन सुन के सब लोग खुश हो जाते हैं। तो राइस ब्रान ऑयल में स्क्वालिन होता है। देखिए, मैं बना रहा हूं कोपरा पैटीज, यानी कि नारियल की पैटीज, और ये फेमस है इंदौर की। चने की दाल हो गई हल्की सी उबली हुई, बहुत सारा कोपरा हो गया, हरी मिर्च हो गई, प्याज हो गया। प्याज ऑप्शनल है कि अगर चाहें तो डालें, चाहें तो ना डालें। कोपरा पैटीज की जो जान है ना, वो फिलिंग है। नमक, नमक सबसे जरूरी, ज्यादा नहीं, बस 1 चम्मच घी। घी से क्या है ना, वो एक हल्कापन सा आ जाएगा। परात से कुछ नहीं छुपता। तो इंदौर की जो कहानी है ना, वो जितनी मराठा शक्ति के बारे में, उतनी ही महिला शक्ति के बारे में भी है। क्योंकि इंदौर की जो कहानी है वो जुड़ी हुई है अहिल्याबाई होलकर के साथ। हिंदुस्तान में बड़े समाज सुधारक हुए हैं, राजा राममोहन रॉय, लेकिन इंदौर का जो नक्शा है, जो इंदौर को आज का इंदौर और एक आगे देखने वाला शहर बनाने वाली जो है ना, वो अहिल्याबाई होलकर। और आज की डेट में भी जो उन्होंने इंदौर के लिए तब किया, वो अब भी दिखता है। तो कोपरे की जो स्टफिंग है ना, वो अच्छे से भरनी है, कंजूसी नहीं करनी। क्या बात है। अब चाहो तो इसमें सिर्फ मैदा और पानी मिला लो, या फिर मैदा, पानी, मिर्ची डाल के इसी में टेस्ट डाल दो। तो जी, एक हाथ साफ, एक हाथ गंदा। ठीक है ना, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डन, बन गई ना गोल्फ बॉल। एक गई हमारी गोल्फ बॉल। देखिए, मेरा मन तो नहीं कर रहा और फ्राई करने का, खाने का मन कर रहा है ना, बट डाल देता हूं दो आपकी, दो मेरी। चलिए, आप 3 ले लीजिएगा। मैं सोच रहा हूं 2 बनाता हूं, 2 टाइप के। एक तो बनाता हूं बिल्कुल करारे करारे,
ये पंजाबियों की तरह, और दूसरे इंदौर वाले ऐसे। आपको कौन से पसंद है? जो कोपरा पैटीज है ना वो खाई ऐसे जाती है, थोड़ा हरी चटनी, थोड़ा इमली की चटनी, और ढेर सारा प्यार। भाई कोपरा पैटीज किस बात की हुई कि अगर कोपरा नहीं डाला था। खुशी की रेसिपी देख लीजिए एक बार। खोपरा पैटिस बनाने के लिए सबसे पहले फिलिंग के लिए एक कटोरे में उबले हुए चने की दाल, हरी मिर्च, कसा हुआ नारियल, प्याज, धनिया के पत्ते और नमक डालकर उसको मिला लें। उसके बाद दूसरे कटोरे में उबले हुए आलू को मथनी की मदद से मैश करके उस पे नमक और देसी घी डालकर फिर से मिला लें। अब उसका गोला बनाकर उसके अंदर बनाए हुए फिलिंग के मिश्रण को डाल दें। अब गोलों को पानी, नमक और लाल मिर्च के घोल में लपेट लें और फिर ब्रेड क्रम्स में लगाकर तेल में तल लें। अब एक प्लेट में पुदीने की चटनी और इमली की चटनी के ऊपर तले हुए पैटिस को रखकर ऊपर से कोपरा डाल लें। आपका खोपरा पैटिस तैयार है। मदुरई ऐसा शहर है जो सोता नहीं, सिर्फ और सिर्फ खाता है 24 घंटे। मदुरई का नाश्ता, मदुरई का खाना कभी खत्म नहीं होता। और मेरी फेवरेट जो डिश है ना मदुरई की, वो बना रहा हूं, मदुरई कारी डोसा। तो मसाला बनाने के लिए 10 कश्मीरी मिर्च रंग वाली, लगभग 2 बड़ा चम्मच धनिया, 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च और 2 बड़े चम्मच से थोड़ा ज्यादा कसा हुआ नारियल। और अब कुछ नहीं करना है जी, अब तो बड़ा सिंपल है, पीस लेना है। आधा किलो मटन के लिए इतना बहुत है। और खासतौर अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन है ना साहब, तो छोड़िए दिल्ली, हैदराबाद, कलकत्ता, लखनऊ, जो नॉनवेज की वैरायटी आपको मदुरई में मिलेगी ना, कहीं नहीं मिलेगी। तेल में ये बारीक कटा प्याज, अदरक पेस्ट और ये लहसुन पेस्ट। अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ना, वो हमेशा अलग अलग बनाएं। अब जैसे यहाँ पे मटन पकाना है तो मिठास के लिए प्याज है और तीखेपन के लिए गार्लिक हेल्प करेगा। चॉप टमाटर। असल में मदुरई का सबसे जो बड़ा फायदा है ना, वो ये है कि मदुरई बिल्कुल बीच में पड़ जाता है। तो एक तरफ चेट्टीनाड से मसाले ले लेता है, दूसरी तरफ कोयम्बटूर और इन सब जगहों से बिरयानी ले लेता है। तो ये समझ लीजिए कि सब चीजें अच्छी अच्छी आके यूं मदुरई में जाके जुड़ जाती, और मदुरई फिर उसको सेलिब्रेट करता है। और अब ये हमारा मसाले का पेस्ट, चलिए जी। अब कीमा जो है ना, इसके बारे में बड़ी भ्रांतियां हैं लोगों को। कीमा कभी लेग से और शोल्डर से नहीं बनता। कीमा बनता है फैटी पोर्शन से, मतलब पसली से, सीने से। तो ये भ्रांति निकाल दें कि भाई कीमे में चर्बी है तो बुरा है, या कीमा अगर लाल नहीं है तो बुरा है। ऐसा कुछ नहीं है। कीमा लाल नहीं है तो अच्छा है, क्योंकि फिर उसके अंदर जायका है। अब इसमें थोड़ा गरम मसाला और थोड़ी लाल मिर्च और थोड़ा गरम मसाला। कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर कीमा अच्छा हो ना, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस भूनो और हो गया। और इस कीमे को निकाल लेता हूं। मटन कीमे के अंदर डाल दिया खरी पत्ता, बारीक कटा धनिया और बारीक कटी मिर्ची। ठीक है ना। तो अब ऐसे ठेले पे ऐसे कीमा होता है,
अंडे होते हैं, खाली कटोरा होता है और ये डोसे का बैटर होता है। तो ये समझ लीजिए कि रणवीर बरार का ठेला है मदुराई में, और इसमें रणवीर बरार ने अपना सीक्रेट ये नारियल डाल दिया। अब है मजे का काम। तो ये मजे का कीमा, इसके बाद कीमे में डाला अंडा। अब करी डोसा इसको इसलिए बोलते हैं कि जैसे मटन करी का, चिकन कीमे का, मटन कीमे का, चिकन करी का डोसा। ये बन गया ना मटन का बैटर। अब और इसके बाद अपने ठेले पे रणवीर बरार लेते हैं डोसा बैटर। देखिए हंसते खेलते जो टाइम निकल जाए और जो खाना बन जाए वो अच्छा है। और इसको उत्तपम जैसे मोटा मोटा फैला लेते हैं, थोड़ा सिक जाए। अभी ये अंडा और मटन, कंजूसी नहीं करनी। देखिए कंजूसी कर दी ना तो मदुरई वाले कभी माफ नहीं करेंगे। ये 2 3 1 2 3 1 2 3। और इसके बाद घी। अंडे के पकने की, मटन के भुनने की खुशबू आ रही है। अच्छा, इसके साथ में ना चटनी वटनी तो क्या जाती है, ऐसे तरी जाती है। ये करी और रायता। नहीं, अभी वो तकनीक नहीं आई कि मैं आपको ऐसे करके खिला दूं और आप तक डोसा पहुंच जाए। खाने को तभी मिलेगा जब बनाएंगे। रेसिपी देख लीजिए। मदुरई कारी डोसा बनाने के लिए सबसे पहले मसाले के लिए कटोरे में सूखी लाल मिर्च, साबुत धनिया, काली मिर्च और कसा हुआ नारियल को मिक्सर में पीसकर इसका पेस्ट बना लें। अब दूसरी कढ़ाई में तेल, प्याज, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट डालकर मिला लें और फिर उसमें टमाटर, बनाया हुआ मसाला, मटन कीमा, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और नमक डालकर पका लें और इसको निकालकर उस पे कड़ी पत्ता, धनिया के पत्ते, हरी मिर्च और नारियल के टुकड़े डालकर उसमें कच्चा अंडा मिला लें। उसके बाद पैन में डोसा का बैटर डाल लें और उसके ऊपर बनाया हुआ कीमा, कड़ी पत्ता, नारियल के टुकड़े और लाल मिर्च डालकर उसको पलट के उस पे देसी घी डालकर निकाल लें। आपका मदुरई कारी डोसा तैयार है। देखिए मैं तो तैयार हूँ। अब सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं? क्योंकि जो अगली डिश है ना, वो यूं समझ लीजिए कि उडुपी, मैंगलोर कहीं भी चले जाएं तो सबके नाम पे सिर्फ घी रोस्ट ही घी रोस्ट होता है। बस चिकन घी रोस्ट, मैंगलोर स्टाइल। तो ऐसे एक बार मैं कैमरे के साथ चला गया एक जगह का नाम था शेट्टी लंच होम, और मुझे बोला गया था कि देखिए आप चले जाइए वहां पे, रेसिपी आपको कोई नहीं बताएगा। अब पता नहीं उस दिन शेफ के दिमाग में क्या आया, कैसे आया, क्यों आया। उन्होंने शुरू से लेकर अंत तक एक एक चीज मेरे को डिटेल में दिखाई। लेकिन जब वो रेसिपी मैंने बनाई तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ भाई, बहुत नजदीक पहुंच चुका हूं मैं उस घी रोस्ट के। इसके लिए मैंगलोर क्रेजी। तो ये पानी में गए खड़े मसाले और चिकन, और काजू, और दूसरी तरफ घी
और ये मिर्च का पेस्ट। और अगर मदुरई ने तमिलनाडु को नॉनवेज खाना सिखाया है ना, तो मैंगलोर ने कर्नाटक को नॉनवेज खाना सिखाया है। अब अंग्रेजी में एक चीज होती है चिली जैम। सो जो इसका कॉन्सेप्ट है वो वही है कि मिर्च को इतना पकाओ कि मिर्च के अंदर से शक्कर निकल आए। और बेड़गी मिर्च इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लगे मिर्ची, थोड़ा चले मिर्ची। एक काम करता हूँ, एप्रन पहन लेता हूँ, छींटे पड़ेंगे ना। तो चिकन को ना ऐसे बस इतना ही पकाना है, हल्का सा पोच करना है बस, और ऐसे बीच से काट लेना है। और ये जो स्टॉक है ना, इसमें पहले भी गरम मसाले थे, अभी और गरम मसाले हैं, काजू है, इसका बना लेना है पेस्ट। तो एक तरफ ये काजू का हल्का सा ब्रॉथ और दूसरी तरफ तो अब चिकन डाल के, और ये यहां से होता है मैजिक शुरू। तो जब मिर्ची का पेस्ट 50% भुन जाए ना, तब डालना है चिकन। 50% मिर्ची के पेस्ट को सिर्फ घी में ही भूनना है, या फिर 50% मिर्ची के पेस्ट को भून के फ्रिज में रख लेना, बाकी चिकन के साथ ही भुनना चाहिए। हाँ, परफेक्ट। ये देखिए, ये अब चिकन ने घी का रंग पकड़ा ना, और मिर्ची का रंग पकड़ लिया। अब धीरे धीरे इसमें डालना है काजू वाला स्टॉक, फिर थोड़ा घी, बस अब यही प्रोसेस रिपीट होता रहेगा बस। और नमक, जब पेस्ट बनाए ना थोड़ा नमक डालना, अगर तब नमक नहीं डाला तो गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ा स्टॉक, थोड़ा घी। अब अगर मिर्ची जो है ना वो आपने 24 घंटे अच्छे से बराबर से भिगोई है, तो मिर्ची में खटास होगी, और वो खटास बहुत जरूरी है। ऑलमोस्ट डन। अब इसके साथ में क्या खाऊं? मैंगलोर बन खाता हूं ना, वो मीठा वाला बन। फिलहाल फर्मेंटेशन का टाइम नहीं है मेरे पास, स्विगी पे ऑर्डर कर देता हूं। डन, हो गया जी प्रोग्राम। अब कुछ नहीं करना, बस चिकन पकने का इंतजार करना है। और चिकन जो है वो बढ़िया से पक गया। बिल्कुल थोड़ा सा गुड़, बिल्कुल चुटकी भर, 2 ड्रॉप, मतलब 1/4 से भी कम चम्मच इमली। वो इसलिए कि कई बार क्या होता है ना कि मिर्च खट्टी नहीं होती फर्मेंटेशन में, तो अगर मिर्च खट्टी नहीं हुई थोड़ी सी इमली डाल लो। अब हो गया घी रोस्ट का प्रोग्राम पूरा। ये देखिए, जो लोग कुंदापुर गए हैं, लग रहा है ना कुंदापुर जैसा। अब हो गया जी मैंगलोर का मील पूरा। घी रोस्ट और वो घी में डुबो डुबो के खाने के लिए मैंगलोर बन। एक बार रेसिपी देख लीजिए। चिकन घी रोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले काजू के स्टॉक के लिए पैन में पानी, लौंग और काली मिर्च डालकर उसमें चिकन के टुकड़े और काजू डालकर पकने दें।
और कुछ देर बाद चिकन को निकालकर पैन में बचा हुआ पानी को ब्लेंडर की मदद से मिश्रण बना लें। अब दूसरी कढ़ाई में देसी घी और लाल मिर्च के पेस्ट को भूनकर उसमें चिकन, काजू का मिश्रण, देसी घी और नमक डालकर पका लें और फिर उसमें गुड़ और इमली का पेस्ट डालकर मिला लें। चिकन घी रोस्ट तैयार है। मैंगलोर, मदुरई, इंदौर कहने को तो छोटे शहर हैं, लेकिन इनमें दम बड़ा है और इनके खाने की जो गूंज है ना वो बहुत दूर दूर तक है। और अक्सर जब मुझसे घर की गृहिणियां कहती है ना कि हम अपने छोटे से किचन से क्या कर सकते हैं भला, तब मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जितना छोटा उतना दमदार। तो अपने उस छोटे से किचन में बस थोड़ा बिलीव करिए, क्योंकि आपके उस छोटे से शहर के छोटे से किचन में बहुत ताकत है और उस ताकत पे हिंदुस्तान चल रहा है, मैं चल रहा हूं। कल मिलते हैं।